जी वालेकुम जी। बेटा बोलिए, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं साइमा लाहौर से बात कर रही हूँ। अच्छा, आप बेटा इस वक्त लाइव हो हमारा। इस वक्त आपकी आवाज को सैकड़ों लोग सुन रहे हैं दुनिया भर में। मुख्तलिफ आपका सवाल की बारी है जी। एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? सर, अल्लाह पाक पहले तो आपको बहुत 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 होशियार अता करे। आप बहुत लोगों के लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं। ओके। और दूसरा मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर अच्छा, बाज लड़के गुस्से में कहते हैं कि आप लड़कियों से लाड करके उन्हें खराब कर रहे हैं, आप उनकी सारी बातें मान लेते हैं और उनकी साइड लेते हैं। तो क्या ऐसा है मैं लड़कियों की साइड लेता हूँ? नहीं सर, आप बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। जहाँ पे लड़कों को समझना चाहिए वहाँ पे आप लड़कों को समझाते हैं, जहाँ पे लड़कियों को गाइड करना चाहिए वहाँ पे लड़कियों को भी समझाते हैं। ओके। आप हमारे लिए बहुत बहुत आसानियां पैदा कर रहे हैं। चले माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको इस चीज की जज़ा दे। सर, आमीन। मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर फैमिली में हस्बैंड जो हैं वो ही वाइफ को डिग्रेड करे सबके सामने, और दूसरा ये था कि अगर और जब सारी नंदे शादीशुदा हो और वो भाई भाभी की प्राइवेसी का ध्यान ना रखे, तो क्या उन लोगों को इग्नोर करके उन्हें सेपरेटली छोड़ देना चाहिए? अच्छा बेटा, सच्ची बात है। ये जो सवाल है बहुत 16 आने दुरुस्त है। हर दूसरे घर में ये मसला है कि नंदे अपने घर में और तरह से वो अपने लिए प्रोटोकॉल चाह रही होती हैं, प्राइवेसी भी उनको चाहिए होती है और सारे हकूक मांग रही होती हैं। जब अपने घर में आती हैं तो वहाँ अपनी भाभी को कोई हक देने पे तैयार नहीं होती, उसकी प्राइवेसी में भी घुसती हैं। इवन उसके कमरे में जाके उसके बेड पे कब्जा कर लेंगी, उसके अपने बच्चे वहां डाल देंगी, दोनों के प्राइवेट टाइम का टेक केयर नहीं करेंगी। और अगर उनका मियाँ उनको लेने आए या उनको फोन करे, बात करे, उससे बात करेंगे सबके सामने। और अगर भाभी का मियाँ पूछ ले हाल चाल, उसके लिए कोई चीज ले आए उनके सामने, तो फिर वहां तो वफात पड़ती है और एक फसाद बर्पा होता है। तो ये नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट ये बूढ़ी माइयाँ नहीं करती, लड़कियां करती हैं। तो वो सारी बच्चियां जो इस वक्त मुझे सुन रही हैं, देख रही हैं, ए प्यारी बच्चियों, जब तुम अपने घर में होते हो बेटा, इस लड़की को तुम खुद ब्याह के लाए हो, अगर इसकी इज्जत करोगे तो तुम्हारी नस्ल की इज्जत करेगी। ये अपने बेटों और बेटियों के दिल में तुम्हारी माँ की, तुम्हारे बाप की इज्जत डालेगी। और उस घर में जब तुम आया करोगे, देखें माँ बाप नहीं रहेंगे तो वो घर भाभी का होगा। और अगर तो भाभी को क्या करना चाहिए? उन्हें हाल पे छोड़ देना चाहिए बेटा, भाभी को सबर, आगे तो सिर्फ रिस्पेक्ट की जगह ना इंसल्ट ही होती है, किसी भी मामले में ले लें। अच्छा, इस मामले में मेरा ख्याल बेहतर ये है कि सब्र से अच्छी कोई चीज नहीं है और अपनी तरफ से आप अच्छा करते रहें। वैसे तो सियाने कहते हैं कि पत्थर पे भी अगर कतरा कतरा पानी गिरता रहे तो सुराख हो जाता है। तो ये पत्थर दिल भी हों आपकी नंदें और ससुराल, तो आपकी मोहब्बत से कभी ना कभी तो असर हो ही जाता है। दूसरा, मैंने ऐसी खवातीन देखी हैं कि जो उनके बुरे रवैये को भूल के, मुश्किल है बुरा रवैया भूलना, लेकिन उनके बुरे रवैये को भूल के वो अपने बच्चों में मसरूफ हो जाती हैं, अपने मियाँ में खो जाती हैं और अपनी जिंदगी का सर्कल स्टार्ट कर लेती हैं। अच्छा, बिल्कुल चुप रहना भी बिल्कुल ठीक सेफ होगा? बेटा एक बात याद रखें, ये पाकिस्तान और इंडिया की जंग नहीं है जो हर वक्त जारी रहे। कभी आप, हाँ, आपका अपना घर है, आपका अपना मियाँ है। बाज दफा मियाँ नबीना नहीं होता, उसे पता होता है कि उसकी बहनें ज्यादती कर रही है और लेकिन वो अपनी माँ की वजह से मजबूर होता है। अब्बा आमतौर पर जुल्म नहीं करवाता, पर माएँ करवाती हैं। और अगर बेटियों ने कुछ ज्यादा बात कर ली। अच्छा, एक बात और याद रखें कि बेटियां सारी उम्र तो आके नहीं ना बैठी रहती, हफ्ता 10 दिन रह के उन्होंने अपने घरों में वापस जाना ही जाना होता है। तो अगर आप उनको तोहफे शोफे दे दिया करें, उनके मुंह बंद कर दिया करें, तो शायद कोई फर्क पड़े। वैसे कुछ तो नस्लें ऐसी होती हैं कि जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा तंग करती हैं। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत खुशी हुई है आपसे बात करके। बहुत अरसे से मैं आपकी वीडियोस को फॉलो करती हूँ, लेकिन जब से शादी हुई है तकरीबन, मेरे हस्बैंड को कैंसर पेशेंट है वो, अल्लाह रहम करे, तो इस वजह से थोड़ा गैप आ गया था। अच्छा, लेकिन ये है कि आपकी वीडियोस देख के बहुत हौसला मिलता है, बहुत सब्र मिलता है। काफी बार बहुत ज्यादा गाइडलाइन मिलती है। जब बहुत हिम्मत टूट जाती है ना, तब एक उम्मीद की किरण नजर आती है। इंशाल्लाह अल्लाह आपकी जिंदगी में आसानी करे। बेटा, आपका बेटा है बेटी है आपके साथ?
मेरा बेटा है 8 माह का। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बेटा आपके लिए उम्मीद का बायस हो, आपके लिए यकीन का बायस हो। बस अल्लाह से इसके लिए भी खैर मांगा करें कि आपके मियाँ का जो साया है इस पे भी कायम रहे, आप पे भी कायम रहे, और वो जो कहते हैं ना, दूधों पले और पूतों नहाए, वो वाला मामला आपके साथ हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। ख़ातिन हज़रात, ज़िंदगी आसान नहीं है। अब सोचें, छोटी सी उम्र की बच्ची है ये, अभी एक बेटा है, और अल्लाह ने इतनी बड़ी आजमाइश उसकी ज़िंदगी में आ गई। अच्छा, मुझे कभी कभी लगता है कि अगर हमें इस बात का इल्म हो कि आजमाइशें इंसानों पे आती हैं और अल्लाह की तरफ से आती हैं, गलती से नहीं आती। बीमारी की हो, बड़े सदमा हो, छोटा सदमा हो, ये मेरे रब की तरफ से। जैसे ज़िंदगी में हम जब सवाल करने जाते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, कुछ मुश्किल सवाल आ जाते हैं, कुछ आउट ऑफ द सिलेबस आ जाते हैं, कुछ आउट ऑफ द बुक आ जाते हैं, बट वो नीड टू डू, हमने करने ही करने होते हैं। तो ये ज़िंदगी जिस रब ने भेजी है, जिसने तोहफ़ा दी है, जिसने अता की है, पैदा उसने अपनी मर्ज़ी से किया, रिश्ता उसने अपनी मर्ज़ी से किया। जिस घर में आपने जाना था, आप तो वहाँ नहीं गए, किसी और जगह चले गए। वहाँ आपको जो मियाँ मिला, अच्छा था, खुश शक्ल था, खूबसूरत था, अचानक बीमार हो गया। फ़ौज में था, अचानक शहीद हो गया, और कई सारे मसाइल हो जाते हैं। बस उनको ये रखिएगा, कभी मुँह से ये मत कहिएगा व्हाई मी। आप व्हाई मी नहीं हैं, ये अल्लाह की प्लानिंग है। वो कुछ इंसानों को दे के आज़माता है, कुछ को बेटियाँ दे के आज़माता है, कुछ को दौलत दे के आज़माता है, कुछ को शोहरत दे के आज़माता है, कुछ को इख्तियार, इक़्तिदार दे के आज़माता है। आज़माइश वो सबकी करता है। जो उस आज़माइश में पूरा उतरता है, तो मेरा रब उनको फिर अता करता है। ये ज़िंदगी तो इतनी सी है, यानी ऐसे है जैसे आँख पलक झपकते में ये गुज़र जानी है, पर उसके बाद की ज़िंदगी तो सारी, यानी अब उसका कोई एंड ही नहीं है, एंडलेस है। उम्र रवां होगी वो, जिसका इख्ताम नहीं होगा, और वो इसी ज़िंदगी का इनाम होगा। एक बात जो बहुत बरस पहले मैंने सीखी थी, वो ये थी कि सब्र किसी भी मुश्किल या आज़माइश के शुरू में है। जब हम रो के आँखें सुर्ख कर लेते हैं, आँसू खुश्क हो जाते हैं, और फिर हम कहें कि मैंने सब्र कर लिया, तो वो सब्र नहीं है। आपने तो अपना गुस्सा निकाल लिया। सब्र वो है जब आपके होंठों से कोई लफ्ज़ ऐसा अदा ना हो जो मेरे रब को नागवार गुज़रे। मुझे एक याद है, हज़रत जाफ़र की मैयत घर में पड़ी थी, और अल्लाह के रसूल के ये अजीज थे। आप साहबा के साथ बाहर बैठे थे, और अंदर से खवातीन के रोने की, चीखने की, बैन डालने की आवाज़ें आ रही थी मदीना मुनव्वरा में। तो अल्लाह के रसूल ने पैगाम भिजवाया कि खवातीन से कहो, वो तो शहीद हुआ है और अल्लाह ने उसको पसंद किया है, तुम ये बैन मत डालो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम के बावजूद खवातीन ने अंदर से बैन डालने बंद नहीं किए, सर पे मारती थी। वो जो औरतें करती हैं, जोर जोर से धुंटर मारती हैं, बाल खोल देती हैं, बैनों में अजीब सी कैफियत होती है। तो फिर आपने गुस्से से उन्हें कहा कि जाओ, अब जो रो रही हैं, ये बैन डाल रही हैं, उनके मुंह में खाक डाल दो। जब मना किया कि ये काम नहीं करना, तो उसे मना हो जाना चाहिए। अल्लाह ये आजमाइश किसी की ज़िंदगी में ना लाए। आजमाइश में हम पूरे नहीं उतर सकते, आजमाइश से बचने की दुआ करनी चाहिए, ताकि अल्लाह किसी को भी, किसी के भी प्यारे को, किसी बच्चे को भी आजमाइश में ना डाले। लाहौर में आज बहुत गर्मी थी, दोपहर में मैं कुछ बिजी भी रहा, तो आज का जो रोज़ा था उसने तो इसे कहते हैं ना जी, नाको चने चुपवा दिए। शाम को मैं ऐसा बेसुध होके गिरा, और ख़ास तौर पे इफ्तारी, आज चूँकि शवाल का हमारे घर में दूसरा रोज़ा था, तो ऑलमोस्ट सभी का चूँकि रोज़ा था, और हम आमतौर पे इफ्तारी में दूध सोडा लेते हैं, तो वो भी यक ठंडा, और उसके साथ जो बाकी पकौड़े-शकौड़े होते हैं, और फ्रूट चाट होती है। आज चाइनीज़ था साथ, तो इनफैक्ट उसके बाद तो लिटरली, अब मुझे इल्म था कि लाइव जाना है, तो मैंने अपनी बेटी से कहा, बेटा मैं अब सोने लगा हूँ, और मैंने फटाफट नमाज़ पढ़ी, और उसके बाद मैं फिर सो गया। इनफैक्ट सारे दिन की जो थकन थी, और प्यास थी, और भूख थी, देखें, ये बंदे के अपने चॉइस में होता है, पर आप सिर्फ अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए, उसे क्या फ़र्क पड़ता है किसी को भूखा रहने का, प्यास की इतनी शिद्दत से। जहाँ मैं आज काम से गया हुआ था, और धूप थी, पर वो एक-एक मोमेंट जो मैंने सब्र किया, जिन घर में गया, उन्होंने पूछा, दूध का पूछा, पानी का पूछा, और ज़ाहिर मैंने माज़रत की।
یہ ایک ایک چیز، ایک ایک لمحہ میرے لیے تو نہیں تھا. ہم میں سے جتنے لوگوں نے بھی یہ روزے رکھے ہیں شوال کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ رکھے ہیں. انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ یہ 6 روزے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے تم نے سارا سال روزے رکھے. اور یہ ان کا اجر دینے والی ذات تو وہ ہے جس کے پاس تو کوئی انتہائی نہیں ہے. اتنا نعمتیں اس کے پاس ہے، اتنا کرم اس کا ہے، اتنا فضل ہے. اسی کی نعمتیں ڈھونڈتے ہیں، اسی کی نعمتیں ہر عمر میں ہم کو چاہیے ہوتی ہیں. اس زندگی میں چاہیے، اس زندگی میں بھی چاہیے. آپ سب لوگ سلامت رہو، جیتے رہو. انشاءاللہ ملاقات آپ سے ہوگی نیکسٹ ٹیوزڈے کو، سیم ٹائم سیم چینل. بلکہ تب تک انشاءاللہ امید ہے ہمارا جو نیا چینل آنے والا ہے، اور اس میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ہم نے ڈاکٹر نوشین صاحبہ سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ ہفتے میں 2 دن انہوں نے ہمارے ساتھ آ کے بیٹھنا ہے، تاکہ جو لوگوں کے اتنے سارے سوالات ہوتے ہیں صحت کے حوالے سے، اور خاص طور پہ شادی شدہ بچیوں کے مسائل اور شادی سے پہلے والے مسائل جو ان کی مائیں ان کو نہیں بتاتی، تو ہم کوشش کرتے ہیں. ظاہر میں بھی ایک لحاظ کے ساتھ بتاتا ہوں، پر ایک خاتون ڈاکٹر سے سنتے ہوئے، اور آپ ساتھ ساتھ اپنے مسئلے مسائل کا حل بھی لے سکیں گے. تو اس چینل پہ انشاءاللہ ہم ان کو کبھی کبھی لائیو لیا کریں گے، تاکہ یہ ایک ایڈوانٹیج آپ سب کو ملے. اختر عباس کی طرف سے، ہماری ٹیم کی طرف سے، خاص طور پہ اس وقت حماد ہیں میرے ساتھ اس لائیو پہ، ان کی طرف سے آپ سب کو پرانی عید مبارک، اور نئے دنوں کے لیے خوشیاں اور دعائیں مبارک. سلامت رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے، شاد رہیے، اور کبھی کبھی جی چاہے تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.